नमस्कार मित्रों, ये देखिए प्याज का क्यारी है और इसमें पानी देने के बाद जो है विभिन्न प्रकार का घास खरपतवार जो है पूरी तरह से इस प्याज में जो है जम गया है। और चूँकि 2 दिन पहले इसमें पानी दिया गया था और पानी देने के बाद घास जो है बड़ी तेज़ी से इसमें बढ़ आया है। यह ज़रूरी है कि इस घास को अगर निकाल दिया जाए तो पौधों को जो ज़मीन से मिलने वाला पोषक है वह पूरी तरह से मिल पाएगा। अगर घास पतवार या खरपतवार इसमें ज़्यादा संख्या में रहेगा तो ये भी जो है ज़मीन से अपने भोजन के लिए जो है खनिज लवण जो है प्याज के हिस्से का भी ये ले लेगा। देखिएगा जितना ग्रोथ जो है प्याज में है इससे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ जो है खरपतवार में हो जाता है। तो निकोनी जो है समय समय पर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अभी जो है गर्मी बढ़ गई है तो नमी की कमी हो जाती है। यह प्याज जो है हम जो है ये पहली बार हम कह सकते हैं कि अपने से बीज को गिरा करके रोपने का जो है काम किए थे। और अभी देख रहे हैं कि इस क्यारी में जो खरपतवार है उसको निकालने के लिए हम आए हुए हैं। और एक क्यारी का काम जो है इसमें लगभग आज हमने जो लक्ष्य जो लिया है एक क्यारी का कम से कम इसके खरपतवार से मुक्त कर दिया जाए क्यारी को। और ये देखिए कि किस तरह से इसमें इसके बीच बीच जो है प्याज में मिर्च भी लगा दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं जब ये प्याज इसमें से कबार लिया जाएगा या उखाड़ लिया जाएगा तो तब तक जो है ये मिर्च का पौधा भी जो बड़ा हो चुका होगा। और हमें लगता है कि जब तक प्याज उखाड़ने के योग्य होगा तब तक इस मिर्च में भी जो है फूल वगैरह आना शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और बीच बीच में जो है इस क्यारी में जो पानी देने से लेकर के जो है खरपतवार को भी निकालने के लिए हम लोग समय समय पर जो है इसका कुछ ही समय से ही कुछ पल 1 घंटा अगर इसमें दे दिया जाता है तो ये ठीक रहता है। और हमें आप सभी लोग जानते हैं कि मशरूम की खेती अभी नहीं हो पा रही है, गर्मी बढ़ गया है। क्योंकि मशरूम की खेती जब होने लगता है तो सारा समय यूँ कहें कि सारी शक्ति जो है मशरूम उत्पादन में हम लोग लगाते रहे हैं। और मशरूम से जो अवशेष बच जाता है उसी को हम खाद के रूप में यहाँ प्रयोग करते हैं। और प्याज आप देख ही रहे हैं कि इनका जो पौधा है वह बहुत बढ़िया है। इसमें नमी का जो है प्रबंधन करना और साथ ही साथ इसकी देखभाल करते रहना ये ज़रूरी है। बीच बीच में आप देखेंगे कि यहाँ बीन्स भी लगाया गया था। जो बीन्स अब जो है हमें लगता है कि इस समय में बीन्स सूखने लगा है या उसमें से फलन होना जो है बंद हो गया। इसके अलावा भी जो है इसमें इंटर क्रॉप के रूप में आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें मिर्च तो लगाया ही गया है, साथ ही साथ इसमें भिंडी भी हम लोग जो है लगाए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए प्याज आपका निकल आता है तो फिर भिंडी और मिर्च आपको यहाँ से इसी खेत से मिलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कि कई जगहों पर जो है बीट्स को भी लगाया गया है। छोटे इलाके में, छोटे क्षेत्रों में, कम से कम जगहों में जो है इसको लगा करके हम जो है बेहतर आमदनी भी अगर इसको मार्केटिंग करना चाहें, बेचना चाहें तो निश्चित रूप से इसे
अधिक से अधिक जो है पैसा हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खेती आप आरंभ कर सकते हैं और इसकी खेती शुरुआती समय में हमें छोटे छोटे स्तर पर इसको करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे इसके विषय में जानकारी मिलती जाती है उस हिसाब से आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ाते चले जाइए। तो किसी भी कृषि को समझने की आवश्यकता होती है। अब जब लगातार उनको देखभाल करते हैं और उनके संपर्क में होते हैं तो बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका आपको मिलता है मित्रों। तो अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए जो है निश्चित रूप से जैविक उत्पाद को हम लोग जो है अपनाने का काम करेंगे। अभी देख ही रहे हैं कि लगातार जो है घंटों से इसमें हम काम कर रहे हैं। कभी कभी हम दोनों आदमी मिलकर भी यहाँ आकर के काम करते हैं। कभी मंजू जी अकेले आ जाती हैं तो कभी हमें जब मौका मिलता है तो हम भी आकर के इसको करते हैं। आज प्रातः लगभग हमको लगता है कि 8 बजे के करीब जब हम फॉर्म में आए हमें लगा कि थोड़ी सी बागवानी में भी समय देने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि इस बीच में एक टमाटर का भी पौधा लगा हुआ है जो देसी टमाटर है और कुल 3 पौधा हमारे इस खेत में लगा हुआ है और प्रतिदिन के हिसाब से जो घर में खपत हो सकता है टमाटर का, इसमें से टमाटर हमें यहाँ से मिल जाता है। इसके साथ ही साथ जब गर्मी का समय हो जाता है और पानी का जो है बेहतर प्रबंधन अगर आप कर सकते हैं तो इस प्रकार का जैसे साग भी आप इसमें लगा सकते हैं। झींगा हो गया, कद्दू हो गया, झिंगली, खीरा या बीट्स भी आप लगा सकते हैं। देखिए एक एक खरपतवार को इस तरह से निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नमी भी जो पर्याप्त मात्रा में है। 2-3 दिन पहले इसमें जो है पानी लगाया गया था और जैसे ही पानी इसमें लगता है तो छोटा छोटा जो खरपतवार है इसका अगर जड़ उसमें रह गया या सिर भी उसमें टूट जाता है या किसी प्रकार का अगर अवशेष रह जाता है तो उससे पुनः जो है नया पौधा तैयार हो जाता है। और इसको बारीकी से निकालते रहने से जो है एक तरह से जो है खेत भी आपको साफ होगा और फसल भी जो है अपने हिसाब से ठीक ठाक होना चाहिए। बाकी कई वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको इसके शुरू से लेकर के अभी तक जानकारी देने का लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। और हमारा जो ये प्रयास है कृषि को लेकर के जो छोटे छोटे स्तर पर भी आप कृषि के साथ साथ बागवानी अवश्य करें। बागवानी हमारे सेहत और भोजन के लिए भी उपयोगी है। इसमें रसायन का प्रयोग ना करें तो बेहतर है। अगर रसायन का प्रयोग हम नहीं करते हैं अपने बागवानी में, अब नीम के तेल का स्प्रे कर दें या आप अगर इस ढंग से कुछ कीटाणुनाशक दवा बना सकते हैं जैविक रूप से तो उसको बना करके समय समय पर इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इन पौधों में जो छिड़काव कर देते हैं। खरपतवार जब खेत में होता है तो अधिक से अधिक कीट पतंग का वहाँ बसेरा हो जाता है, आना जाना रहता है और आपके फसल को भी क्षति पहुंचा सकता है। तो निश्चित रूप से जो है खेत का प्रबंधन करें। आप इसमें देख रहे हैं कि पीछे एक जैसा कि हमने कहा कि टमाटर का पौधा है और इसके पीछे जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म में आप देख रहे हैं
मशरूम जो उत्पादन किया गया था, मशरूम उत्पादन करने के बाद जो भूसा बच गया था उसको हम लोग स्टोर कर लिए हैं। उसको पूरी तरह से पानी में भिगोने के बाद जो है डिकम्पोजर से उसको उसमें जो है दे दिया गया है स्प्रे के माध्यम से। और डिकम्पोजर उसको आसानी से जो है खाद के रूप में अधिक तेज़ी से जो है बदल देता है। मित्रों, डिकम्पोजर एक कीटाणुओं का समूह है जो बड़ी तेज़ी से फैलता है और ये हितकारी कीट है। इस बैक्टीरिया जो है वह किसानों के लिए हानिकारक है। दो प्रकार का कीट पतंग हमारे खेतों में आता है। एक जो हमारे खेतों के लिए ज़रूरी है, उपयोगी है, और दूसरा कीट पतंग जो होता है जो हमारे फसलों को जो है प्रभावित करता है। तो मित्र कीट और शत्रु कीट, इसकी पहचान जब हम खेती को लगातार करते रहते हैं, बागवानी लगातार करते रहते हैं, तो इस प्रकार के कीटों की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप इस वीडियो के माध्यम से आपको प्याज की खेती के बारे में जो जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको यह आपके लिए उपयोगी होगा और आप भी अपने निश्चित रूप से 1 क्यारी, 2 क्यारी, 4 क्यारी जो भी आप कर सकते हैं, जितना आपका खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, तो इससे उसमें आप इस प्रकार का कर सकते हैं। जब बाज़ार से प्याज की बीज लेने की बात होती है तो हमको ये पता नहीं चलता है कि बीज जो है किस प्रकार का है, किस कंपनी का है, उसका उत्पादन क्या है, या उसमें कितना बीज जो है सही है या कितना गलत है। और अगर हम अपने से बिचरा को गिराते हैं तो निश्चित रूप से इनके बारे में हम आश्वस्त रहते हैं कि हमने जो बीज लगाया है वो कौन सा बीज है, उसका उत्पादन कैपेसिटी कितनी है, उनके लिए प्रबंधन क्या करनी है, कैसे कैसे समय समय पर इसको हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो जब भी आप प्याज की खेती करना चाहें तो संभव हो तो अपने से ही बीज मतलब गिराने का प्रयास करें। स्थानीय मार्केट में जहाँ बीज की दुकान होती है उस दुकान से भी, दुकानदारों से भी आप राय मशवरा करके बीज ले सकते हैं। तो आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, छोटा सा कार्यक्रम, लेकिन बागवानी को समर्पित ये कार्यक्रम हमारा है। जो हमारा ये जो वीडियो बनाने का प्रयास है वो आप लोगों तक इनको उसी रूप में पहुंचाना है, इस रूप में हमारे खेत में ये लगाया जा रहा है। तो अब देखिए कि लगभग 1 क्यारी का जो है ये खरपतवार को हम निकाल चुके हैं। इसमें लगभग 90% का काम हमने पूरा कर लिया है। छोटे छोटे बड़े इसमें एक खरपतवार आता है जो धान स्वरूप होता है। अब इसको हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसका जड़ बहुत तेज़ी से फैलता है, जैसा धान का बियोन करता है उसका जो कल्ला बनता है, उसी प्रकार से बड़ी तेज़ी से ये जो है कल्ला इसका तैयार होता है। इसको शायद वन धान भी लोग जो है शायद कहते हैं, हमें ठीक इसका जानकारी नहीं है। तो ये भी इसमें जो इस खेत में आपको हमें जो कई जगहों पर मिला। बराबर इसको हम लोग जो है निकोनी के द्वारा साफ करने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ कि सबूरी सुदामा के द्वारा जो ये प्रयास किया जाता है यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, लाभकारी हो, और आप अपने खेतों में देखिए पूरी तरह से जो है ये खेत अब ये जो खरपतवार मुक्त हो चुका है, या हम ये कहें कि इनके जो सतोले हैं, जो इस ज़मीन से इनके हिस्से का जो है खनिज लवण या उर्वरक चीज़ें को अपने भोजन के रूप में उपयोग कर सकता था, उनसे उनको निजात मिल गया। और ये निश्चित रूप से जो है अब एक बेहतर
वो रूप से आगे बढ़ेगा। इसका जो फलन होगा, इसका जो प्याज होगा, वो जो है ढंग से ये बहुत अच्छा बनेगा। आइए मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। जय जय।